गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से देख के अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हो। आज हम स्टैंडर्ड 8 में साइंस में सीखेंगे। हमने कल क्या सीखा था? कल हमने सीखा था ये वीडिंग वाला टॉपिक। वीडिंग वाला टॉपिक हमने कल सीखा था, उसकी मेथड सीखी थी। वीडिंग की 3 मेथड है। मैडम नीचे लीजिए। वीडिंग की 3 मेथड है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड है, वो हमने कल सीखी थी। आज हम हमारा नया टॉपिक सीखेंगे जो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं? When a crop is fully grown, the next stage is to cut the harvested crops. मीन्स जब क्रॉप पूरी तरह से उग जाते हैं तो उसको कट करके उसको स्टोर करना होता है, तो वो बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कटिंग, जिसे क्रॉप पूरी तरह से उग जाते हैं तब जब उसे कटिंग करते हैं और उसका गैदरिंग मीन्स उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम एक जगह पे स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इट कैन बी डन मैन्युअली विथ ए सिकल। सिकल एक एक्स टाइप का एक साधन आता है, उसके साथ हम हाथ से भी उसको कट कर सकते हैं, और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। एक मशीन आता है हार्वेस्टर नाम का, उसकी मदद से भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मशीन दिखाया गया है, मैं बाद में आपको बताती हूँ। The harvested grain is then stored in case of cereal crops. Harvesting is followed by threshing. हार्वेस्टिंग ग्रेन जो हमने कट किए हैं ग्रेन वो सारे स्टोर किए जाते हैं, और स्टोर करने के बाद जो सीरियल क्रॉप्स मीन्स जो सीजनल पाक होते हैं उसको सारा पाक को थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग का क्या मतलब होता है वो नीचे वाले पॉइंट में हम समझेंगे। पर जो सीरियल क्रॉप्स मीन्स मैं जब बात करूँ वीट, तो वीट मीन्स गेहूँ। गेहूँ जब उगते हैं तो उसके साथ एक उसका डूंडी भी उससे जुड़ी होती है, तो उसको हम निकाल देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, और उसमें से जो गेहूँ वीट निकलता है तो उसको हम स्टोर करते हैं। ओके, तो वो प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मीन्स हमारा जो बीज अंदर, जैसे मैंने वीट का आपको अभी बताया, उसको उसका क्रॉप से, हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग करने का प्रोसेस है थ्रेसिंग। इट कैन बी डन मैन्युअली और बाय ए मशीन कॉल्ड थ्रेसर। उसको मैन्युअली भी किया जाता है और उसका भी एक मशीन अवेलेबल है जिसको थ्रेसर बोलते हैं। ए मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। एक कंबाइन नाम का मशीन आता है, वो दोनों चीज़ें करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेसिंग भी करता है। मैडम ये इस साइड लीजिएगा थोड़ा। देखो यहाँ पे ये आपको मशीन दिख रही है, ये मैनुअल थ्रेसिंग है। मैनुअल थ्रेसिंग कैसे होता है कि एक बाम्बू की स्टिक होती है, बाम्बू का पूरा लंबा पाइप होता है, उसके ऊपर झारी झारी लगे हुए ऐसे वुडन के पीस होते हैं, वो रख दिए जाते हैं। उसमें पूरा जो क्रॉप होता है वो ऐसे झटका जाता है। जब उसको झटकते हैं, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वीट का क्रॉप है, इसको झटका जा रहा है, इसके साथ ऐसे पछाड़ के झटका जा रहा है। तो जब झटकते हैं तो क्या होता है कि जो उसका बीज होता है मीन्स वीट का जो बीज होता है वो निकल के यहाँ नीचे गिर जाता है, और वो सारे जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो रह जाता है। इसीलिए ये मैकेनिकल थ्रेसिंग है। मैकेनिकल थ्रेसिंग में ये मशीन है थ्रेसर, थ्रेसर जिसको बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जैसे आपने गन्ने के जूस का मशीन तो देखा होगा, आप कभी गन्ने के जूस पीने गए होगे तो क्या करते हैं वो लोग, पूरा गन्ना होता है वो मशीन के अंदर डालते हैं तो उसमें से जूस बाहर निकल के आता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जो क्रॉप होता है पूरा उसके मशीन की जो टैंक होती है इसके अंदर डाला जाता है, और टैंक से जो वेस्ट होता है वो बाहर उड़ के निकल जाता है, और जो बीज होते हैं वो यहाँ से नीचे उसके गिरने के लिए, जैसे आपने चक्की भी देखी होगी, लोट की चक्की होती है, उसमें क्या होता है अंदर जब वीट डालते हैं तो पूरा लोट जो होता है, जो आटा होता है वो नीचे से बाहर निकलता है और अपने जो टीन होता है उसमें गिरता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, पूरा कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे एक पाइप होता है उसके जरिए सारे बीज निकल के आ जाते हैं। ये है, थोड़ा ऊपर लीजिए, ये है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन से हम दोनों कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और
थ्रेसिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है विनोइंग। विनोइंग क्या है, वो भी इसकी उसकी एक टाइप है कि कैसे करते हैं कि फार्मर्स दैट हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये जो मशीन है, जिसके पास मशीन है उसके पास अगर बड़ा खेतर होगा तो वो मशीन की मदद से कर सकते हैं। जिसके पास छोटी ज़मीन है और उसके अपने क्रॉप को सेपरेट करना है फ्रॉम chaff by dropping the harvested crop on the ground from a height using blowing wind, वो लोग क्या करते हैं, एक जो देखो ये एक सुपड़ा जैसा दिख रहा है, उसमें सारा जो हमारा क्रॉप होता है वो भर देते हैं। फिर सुपड़े होते हैं, ये जो है ये एक तरह का वेसल होता है, सुपड़ा जो होता है जिसको हम सुपड़ा बोलते हैं, इसमें सारा वीट साथ में भर देते हैं। फिर ऐसे इसको हिलाते हैं, जब हिलाते हैं तो जो विंड होता है, हवा होती है, उसकी मदद से जो कचरा होता है वो उड़ जाता है और जो बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, इसको विनोइंग बोलते हैं। तो chaff विच इज़ लाइटर इज ब्लोन अवे, मीन्स जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, वो लाइटर होता है, हल्का होता है, तो वो जब विंड आती है मीन्स हवा आती है तो वो ब्लोन अवे मीन्स उड़ जाता है अप टू सम डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस में वो उड़ के फैल जाता है। वेर एज द हेवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन टू द ग्राउंड बिलो, और जो बीज होता है मीन्स जो दाना होता है वो हेवी होता है थोड़ा वजन में, तो वो क्या होता है जब नीचे गिराता है तो वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और कचरा होता है वो हवा की मदद से दूर उड़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। ओके, अब हमारा नया टॉपिक है स्टोरेज। द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नीड्स टू बी स्टोर वेरी केयरफुली टू प्रोटेक्ट इट। जो हमने हार्वेस्ट किया मीन्स जो कट करके हमने हमारा क्रॉप इकट्ठा किया है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा और उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि स्टोर करने की जगह, उस प्लेस को ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ कोई एनिमल नहीं आ जाता, रेट नहीं आ जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो पूरा बीज होता है उसको नुकसान पहुँचा देता है। देखो, फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट्स एंड फंगल डिसीज, इससे हमें हमारे क्रॉप को स्टोर करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है इस सारी चीज़ों से। एज मॉइस्चर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, द ग्रेन इज ड्राइड इन द सन एंड देन स्टोर इन गनी बैग्स एंड सिलोज। मीन्स जो मॉइस्चर मीन्स अगर भेज वाला वातावरण होता है तो क्या होता है कि जो हमारा बीज होता है उसमें फंगस आ जाती है या कोई बैक्टीरिया आ जाता है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं कि सन का जो, सूरज का जो हमारे धूप आती है उसमें पूरा बीज रख देते हैं। जब बीज सारे सूख के प्रॉपर हो जाते हैं तब उसको एक गनी बैग्स मीन्स बैग आती है, जैसे आपने देखा होगा वीट की भी बैग आती है, पूरी केजी की बैग आती है, 5 केजी की, 10 केजी की, 20 केजी की बैग आती है, उसमें सारे वीट भरे जाते हैं और उसके बाद उसको स्टोर किए जाते हैं। टाइप ऑफ स्टोरेज, कौन कौन सी टाइप के स्टोरेज है? तो पहला है ड्राई स्टोरेज, इज ए मेथड यूज फॉर स्टोरिंग नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स लाइक फूड ग्रेन्स। ड्राई स्टोरेज मीन्स जहाँ पे बाहर की हवा का कोई आना जाना नहीं रहता, मीन्स वो नियंत्रण में होती है पूरी प्लेस के, वहाँ पे पूरी प्लेस ड्राई होती है, भेज वाला वातावरण नहीं होता है। तो ये जो ड्राई स्टोरेज है उसमें हम फूड ग्रेन स्टोर करते हैं, जैसे वीट, बाजरा, राइस, ऐसी सारी चीज़ें ड्राई स्टोरेज में स्टोर होती है। ऑन स्मॉल स्केल और एट डोमेस्टिक लेवल ग्रेन्स आर स्टोर इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। कम मात्रा में जो डोमेस्टिक लेवल होता है उसकी जगह पे जूट बैग में उसको स्टोर किया जाता है, या तो फिर मेटालिक के बीन्स आते मीन्स टीन वाले जो डब्बे आते हैं उसमें स्टोर किया जाता है। ऑन लार्ज स्केल और एट कॉमर्शियल लेवल ग्रेन्स आर स्टोर इन गनी बैग्स, सिलोज और ग्रेनरीज। मीन्स अगर उसको बड़ी मात्रा में स्टोर करना है तो उसकी बैग आती है पूरी, जैसी मैंने बताया आपने वीट में देखी होगी कि उसकी 20 केजी की पूरी बैग आती है जिसको हम गनी बैग्स बोलते हैं, तो उसमें स्टोर किया जाता है। ये ड्राई स्टोरेज था जो वीट, राइस, बाजरा वो सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए होता है, मीन्स जहाँ पे भेज वाला वातावरण होता है तो उसका कोई असर नहीं होता है। ये दूसरी चीज़ है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज इज ए मेथड यूज फॉर स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल्स। पेरिसेबल मीन्स जो खराब हो जाता है, ऐसा फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज होता है। Since these food material have a very short shelf life, they are stored
एट लो टेम्परेचर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्टोर बाय दिस मेथड। जैसे कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि उस जो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो थोड़े समय अगर ऐसे ही रखे जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कभी घर पे अगर कोई भी वेजिटेबल ऐसे ही हमने फ्रिज के बाहर रख दिया है, फ्रिज मीन्स एक जात का कोल्ड स्टोरेज ही है, अगर हमने वेजिटेबल 10 दिन के लिए या वीक के लिए फ्रिज के बाहर रखा है तो क्या होगा, वो वेजिटेबल ख़राब हो जाएगा, हमें उसे फेंक देना पड़ेगा। पर अगर हमें चाहिए तो वो वेजिटेबल हमने फ्रिज के अंदर रखा है तो क्या होगा, वो वेजिटेबल वीक के लिए तो उसमें अच्छा रह ही सकता है। ओके, तो ये कोल्ड स्टोरेज में क्या चीज़ें हम रख सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उसमें रख सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अच्छा रहता है, ख़राब नहीं हो जाता। नेक्स्ट पेज देखो, ये ड्राई स्टोरेज है, मीन्स ऐसी खुली जगह पे जहाँ पे पूरी ये देखो यहाँ पे पूरा एक बनाया गया है छत्ता जहाँ पे रखा जाता है। फ्रूट ग्रेनरीज मीन्स ऐसे बीन्स होते हैं, मेटालिक बीन्स, उसमें भी फूड रखा जाता है। एंड देखो ये कोल्ड स्टोरेज फॉर फूड एंड वेजिटेबल, कोल्ड स्टोरेज होता है ना वो बहुत ही ठंडा होता है अंदर से, और उसमें देखो यहाँ पे एक एप्पल का पिक्चर बताया गया है कि उसमें ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स भी कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे फूड के लिए, जैसे काव बफेलो गिव्स अस मिल्क, काव और बफेलो हमें मिल्क देते हैं। डक्स एंड हैंस आर ए सोर्स ऑफ एग्स, डक्स एंड हैंस जो होते हैं वो एग देते हैं। हनी बीज गिव्स अस हनी, जो मधुमाखी होती है वो हनी देती है। फिश गोट हैन आर सोर्स ऑफ मीट, ये सारे चीज़ें फिश गोट एंड हैन वो मीट का एक सोर्स है। ओके, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में से जो फूड मिलता है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। मिल्क, एग्स एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क, एग एंड फिश है उसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मीट इज़ रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन, जो मीट होता है वो रिच किस में होता है कि फैट और प्रोटीन में। कोड लिवर ऑयल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फिश इज़ रिच इन विटामिन डी, जो फिश में से ऑयल हम निकालते हैं उसको उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। एनिमल हस्बेंडरी, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। मीन्स जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में एनिमल को रखा जाता है, जैसे गाय का लिए हमें यूज़ करते हैं, जैसे इसको तबेला बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। ऑल डोमेस्टिक एंड यूजफुल एनिमल कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक, जो ये एनिमल्स है ऑल डोमेस्टिक एंड यूजफुल एनिमल कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक, मीन्स जो एनिमल जहाँ पे रखे जाते हैं उसको लाइव स्टॉक बोला जाता है। लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल एक लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग है इसीलिए इसको लाइव स्टॉक बोला जाता है। लाइव स्टॉक आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज इन एन एग्रीकल्चरल सेटिंग टू प्रोड्यूस कमोडिटीज सच एज फूड, फाइबर एंड लेबर। मीन्स लाइव स्टॉक क्या होता है कि डोमेस्टिकल एनिमल होते हैं, मीन्स जहाँ पे एनिमल रखे जाते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, या तो एग्रीकल्चर में उसका यूज़ किया जाता है, या तो कुछ कमोडिटी उसको ले जाने के और ले आने के लिए फूड, फाइबर और लेबर के लिए उसका यूज़ किया जाता है। लाइव स्टॉक आर जनरली रेज फॉर प्रॉफिट, और लाइव स्टॉक किसके लिए रखा जाता है, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर उसके पास कुछ भी एनिमल है अगर उसे बेचेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा। ओके, उसको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग बर्ड्स लाइक चिकन्स, डक्स एंड फॉल्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। मीन्स जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी जाती है, चिकन्स, डक्स एंड फॉल्स, वो पोल्ट्री बोलते हैं उसको हम, पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, अब नेक्स्ट honey bees are reared for honey. The rearing of honey bees on a large scale is called apiculture. हनी बी में से हमें हनी मिलता है, और जहाँ पे हनी बी ने उसका हम जिसे मतपुड़ा बोलते हैं गुजराती में, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। ओके, द ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिस्कीकल्चर। ओके, जहाँ पे फिश रखी जाती है उसको बोलते हैं पिस्कीकल्चर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, ये है टाइम टू आंसर। यहाँ पे है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पिस्किकल्चर इज द रियरिंग ऑफ हनी बी। हमने अभी अभी देखा है कि ये हनी बी के लिए नहीं है, फिश के लिए है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोड लिवर इज रिच इन विटामिन डी, तो ये स्टेटमेंट हमने अभी देखा कि जो फिश में से ऑयल निकलता है तो उसको कोड लिवर ऑयल बोलते हैं और वो विटामिन डी से भरपूर होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डक्स एंड काउस गिव्स अस मिल्क। आप देख सकते हो कि डक्स एंड काउस नहीं, काउ देती है हमें मिल्क पर डक्स हमें एग्स देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, गोट एंड hen आर सोर्सेस ऑफ मीट। गोट एंड hen सोर्सेस ऑफ मीट है, ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। ओके, आपको भी ये लिख लेना है, तो आपको ये लिख लेना है। अब ये आपके अब हम करेंगे की टर्म्स। की टर्म्स मीन्स हमने चैप्टर में जो हार्ड वर्ड जो यूज किए थे उसका क्या मतलब होता है वो हम इसमें समझेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है? खेतीबाड़ी, जिसको गुजराती में बोलते हैं। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, मीन्स फार्मिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं या फार्मिंग करते हैं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्रॉप, क्रॉप मीन्स पाक। वन काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज पीस ऑफ लैंड, मीन्स प्लांट जो ग्रो हुआ है लार्ज पीस ऑफ लैंड में, मीन्स जहाँ पे बड़ा खेतर है और वहाँ पे जो प्लांट उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स जो सारे पर्सन एग्रीकल्चर का काम करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वेरियस एक्टिविटी देते हैं फार्मर परफॉर्म्स टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, मीन्स फार्मर जो एक्टिविटी करता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट पेज, प्लाविंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मीन्स जब हम हमारी ज़मीन को खेती के लिए तैयार करते हैं उसको लूजनिंग मीन्स जो ज़मीन होती है वो बहुत ही कड़क होती है तो उसको खेती के लिए खेड़ते हैं और उसमें सॉफ्टन करते हैं, उसे बोलते हैं प्लाविंग। मैन्योर, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉइल फॉर ग्रोइंग हेल्थी क्रॉप्स। मैन्योर है वो होम मेड भी बना सकते हैं, जैसे जब मैंने आपको मैन्योर समझाया था तो आपको मैंने समझाया था कि फ्रूट या किसी भी चीज़ के आप जो बाहर के छिलके होते हैं उससे भी आप मैन्योर मीन्स खातर बना सकते हैं और आप जो क्रॉप्स में डालेंगे तो हेल्दी क्रॉप्स बाहर आएंगे, मीन्स अच्छे क्रॉप्स बाहर आएंगे। इन इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल, मीन्स जब डिफरेंट टाइम पे क्रॉप को पानी जो पिलाया जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन। वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स, मीन्स जो अनवांटेड प्लांट क्रॉप के साथ बाहर निकल आते हैं जिसे हमें नहीं चाहिए उसे अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। जो क्रॉप्स के साथ बाहर निकल आते हैं तो उसको कट करने की प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग उसके नीचे मीनिंग है, तो मैंने वही बोला, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए फील्ड, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स, मीन्स जब क्रॉप होता है पूरा उग जाता है बाहर आ जाता है तब जो उसका कटिंग किया जाता है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप, मीन्स जो ग्रेन होता है हमें जो बीज चाहिए होते हैं, जैसे वीट का एग्जांपल आज के वीडियो में मैंने आपको दिया था, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ बाय ब्लोइंग एयर, मीन्स हवा की मदद से जो पूरा कचरा होता है उसे निकाला जाता है और बीज को रखा जाता है, उसको बोलते हैं विनोइंग। एनिमल हस्बेंडरी, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, जहाँ पे एनिमल को बड़ी मात्रा में रखा जाता है उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। नेक्स्ट पेज, ये है नाउ आई नो, मीन्स पूरे चैप्टर में जो हमने सीखा है उसकी समरी है। तो हम सीखे अभी ये टॉपिक है वो अभी नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो आपको बतुल मैडम ने आज कराया था लेसन नंबर 1 साइंस का, तो मैं उसकी एक्सरसाइज कराती हूँ। आप सबको भी आपकी बुक में फिलअप करना है। ओके, चलो फर्स्ट है ट्यूबर क्रॉप्स आर अ सोर्स ऑफ, ट्यूबर क्रॉप्स है वो किसका सोर्स है? ए स्टार्च, लिखो ए, इसके आगे राइट करना है स्टार्च।
सेकंड है द एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग इज और आर। एडवांटेजेस क्या है, हम प्लगिंग करते हैं सारी सोइल को, फार्मिंग को, खेती को, तो उसका रीज़न क्या है, उससे हमका क्या बेनिफिट मिलता है, तो उसका राइट आंसर है डी। क्या है कि इट्स अलाउ द पेनिट्रेशंस ऑफ रूट्स, वो रूट्स को अच्छे से निकलने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द रूट्स, वो सारे रूट्स होते हैं वो ऐसे क्या बोलते हैं क्यारी टाइप में ऐसे लाइन में उगते हैं। एंड इट इरेडिकेट्स वीड्स। ओके, चलो तो ये 3 इसके आंसर है। फिर थर्ड है अ क्रॉप विच इज ट्रांसप्लांटेड इज, क्रॉप ट्रांसप्लांटेड को क्या बोलते हैं, ए राइस, उसका आंसर है ए राइस। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, अभी वो देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ द वीड इज, वीड का एग्जाम्पल कौन सा है, सी एमरेंट्स, ये सी वाला है। फिर ई द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग काफ फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड, काफ होते हैं जो ग्रेन में से रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो थ्रेशिंग। एफ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज, इरिगेशन की ट्रेडिशनल मेथड है वो कौन सी है, ए ढेखली। ओके, अभी उसके नीचे आती है ब्लैंक्स, मोट ब्लैंक फेरो इरिगेशन इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ये मोट है वो कैसी है, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे लिखना है TRADITIONAL, ट्रेडिशनल मेथड METHODS, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन IRRIGATION, इरिगेशन। ओके, अभी सेकंड में है ब्लैंक रिच इन ह्यूमस, फर्टिलाइजर नॉट रिच इन ह्यूमस। फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता है, लेकिन कौन सा क्या आता है जो ह्यूमस से भरा हुआ होता है, तो ए मैन्यूर, MANURE मैन्यूर। सी में है फाइबर क्रॉप, वो कॉटन है, तो ब्लैंक इज मस्टर्ड। तो मस्टर्ड हमको किस में से मिलता है, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, CROPS। फाइबरस क्रॉप है वो कॉटन है, वो फाइबरस क्रॉप है, लेकिन मस्टर्ड सीड है वो ऑयल सीड्स क्रॉप है। ओके, अभी उसके बाद है फोर्थ, ब्लैंक इज स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड, जो हैंड से हम जो सीड्स है वो फैलाते हैं उसे क्या बोलते हैं। एंड सेकंड सीड ड्रिल, सीड ड्रिल होती है वो क्या है, तो सोविंग सीड यूजिंग वर्टिकल पाइप्स, वर्टिकल पाइप से हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल करते हैं। तो स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, BROADCASTING। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मैन्यूर, ऑयल सीड्स क्रॉप एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, अभी उसके पीछे है ब्लैंक्स। ई से हम स्टार्ट करेंगे। वेडिंग तो खुरपी, ब्लैंक इज हार्वेस्टर, हार्वेस्टर में क्या आता है, हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग। डक्स वो क्या देते हैं, और हनी बीज हमें हनी देती है, तो डक्स हमें एग देते हैं, EGG एग। ओके, अभी उसके बाद है मेक द फॉलोइंग, ड्रिप इरिगेशन। तो फर्स्ट के ए को हम किसके साथ जोड़ेंगे, 4 के साथ, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आपको यहाँ पे मेक द फॉलोइंग नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट के सामने ये 4 नंबर लिखेंगे। फिर सेकंड है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में क्या आता है, यूरिया, यहाँ पे हम 5 नंबर लिखेंगे। फिर सोविंग सीड्स बाय हैंड्स,
हाथ से हम जो सीड को सॉइल के साथ जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ए, यहाँ पे 1 लिखना है, ब्रॉडकास्टिंग। ग्राउंडनट है वो क्या है? ग्राउंडनट है वो समर सीजन क्रॉप है, तो यहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे। फिर 4th है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है? तो पी, यहाँ पे हम 2nd नंबर लिखेंगे। और लास्ट प्लगिंग है वो क्या है? लूजनिंग द सॉइल, उससे हम जो सॉइल होती है उसे हम लूज करते हैं। ओके, फर्स्ट का आंसर है 4th, 2nd का आंसर 5th, 3rd का आंसर 1, 4th का आंसर 3rd, 5th का आंसर 2 एंड 6th वाला आंसर 6। ओके, अभी इसके नीचे आता है करेक्ट स्टेटमेंट चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उसे आपको चेंज करना है और एक मीनिंगफुल और सच्चा सेंटेंस बनाना है। द फर्स्ट स्टेप इन द क्रॉप प्रोड्यूसिंग इज सोविंग ऑफ सीड्स। उसका आंसर क्या है? प्रिपेयरिंग द सोइल। फर्स्ट हमें सोइल को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। कोई भी पाक हम उगाए उससे पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सोइल होती है उसका लेवल करना है, तो हमें सोइल को तैयार करना है। तो क्या आंसर आएगा? प्रिपेयरिंग सोइल। प्रिपेयरिंग द सोइल। सेकंड है क्रॉप रोटेशन रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी। क्रॉप होता है वो रोटेशन करते हम चेंज करते हैं। इस साल हमने बाजरा लिया तो दूसरे साल हम गेहूँ लेंगे, तो ये रोटेशन होता है। उससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसकी क्वालिटी होती है उसमें रिड्यूस होता है, उसमें कुछ घटाड़ा होता है, नो उसमें इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज, INCREASE। फिर थर्ड है टू सेव टाइम सोविंग ऑफ सीड इज डन विद द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से हम सॉइल की जो सीड्स होते हैं डालने की प्रोसेस से हम टाइम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नो, किसकी मदद से करते हैं? सीड ड्रिल से, SEED सीड DRILL। जो मशीन होता है उसकी मदद से हम करते हैं तो थोड़े टाइम में हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। द फील्ड इज लेवल विद द हेल्प ऑफ अ हो की मदद से हम फील्ड को, सारे खेतर को लेवल में ला सकते हैं। नो, उसका आंसर है वुडन और आयरन प्लंक। यहाँ पे लिखना है वुडन, WOODEN वुडन, और आयरन, IRON आयरन, प्लंक PLANK प्लंक। ओके, उसके बाद है ई स्प्रिंकलर सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम है वो पानी डालने की जो सिस्टम होती है उसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, और वो ट्रेडिशनल मेथड है। नो, वो कैसी? मॉडर्न है, मॉडर्न, MODERN मॉडर्न, क्योंकि वो पहले वो ढोरिया पियत पद्धति से सारा वर्क करते थे, अभी सब क्या इस्तेमाल करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये मॉडर्न सिस्टम है। फोर्थ, कंपोस्ट इज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फार्म यार्ड वेस्टेज। कंपोस्ट होता है वो फार्म का जो वेस्टेज होता है उससे बनता है। नो, मैन्यूर से बनता है, MANURE मैन्यूर। ये सही नहीं है, इसका आंसर ये है। ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रीडिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिस्कीकल्चर। नो, तो यहाँ पे क्या आता है? फिश, FISH फिश। ओके, फर्स्ट का आंसर है प्रिपेयरिंग द सॉइल, सेकंड का आंसर है इंक्रीजेस, थर्ड वाला सीड ड्रिल, फोर्थ में वुडन और आयरन प्लंक, फिफ्थ में मॉडर्न, सिक्स में मैन्यूर और सेवंथ में फिश। ओके, अभी इसके नीचे आता है स्टडी द पिक्चर गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है
ये आपको आने वाला नहीं है एग्जाम में, तो ये हमको नहीं करना है। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम एनी 2 विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स के 2 नाम लिखना है। फर्स्ट है वीट, WHEAT, वीट, एंड सेकंड है मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड। सेकंड है विच मशीन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक एंड हक्स। स्टॉक्स एंड हक्स को दूर करने के लिए ग्रेन में कौन सा मशीन इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे लिखना है थ्रेशर, THRESHER, थ्रेशर। फिर थर्ड है नेम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट में से हमको क्या मिलता है? लिखो मैन्यूर, MANURE, मैन्यूर। फोर्थ है विच इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल कॉल्ड। सीड को हम सॉइल में डालते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोविंग, SOWING, सोविंग। नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ वीडिंग। वीडिंग की 2 मेथड्स आपको लिखनी है। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड है केमिकल मेथड। फर्स्ट मैकेनिक, MECHANICAL, मैकेनिकल मेथड, METHOD, एंड सेकंड केमिकल मेथड, CHEMICAL, केमिकल मेथड, METHOD। ओके, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देती हूँ। नेम एनी 2 विंटर क्रॉप्स, वीट एंड मस्टर्ड। विच मशीन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हग्स। स्टॉक्स होते हैं और हग्स होते हैं, उसमें से जो बीज होते हैं ग्रेन को दूर करने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल होता है? थ्रेशर। नेम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। उस प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट में से हमको क्या मिलता है? मैन्यूर। फोर्थ है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल कॉल्ड। सॉइल को हम सीड को हम सॉइल में डालते हैं, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोविंग। और लास्ट वाला है नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ वीडिंग। वीडिंग की 2 मेथड्स कौन सी है? मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ओके बच्चों, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उतने तक आपको एग्जाम में आने वाला है। 8 और 9 में से कुछ भी नहीं आने वाला है, बिकॉज केम के आ तमने छे ने इम्पोर्टન્ટ है, एटले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आवशे नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये इसका मैं फोटो आपको सेंड करने वाली हूँ। सिर्फ आपको अभी क्वेश्चन समझा देती हूँ। व्हाट इज द थ्रेशिंग? थ्रेशनिंग क्या है? डिफाइन द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? व्हाट इज द लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक क्या है? डिफाइन द क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन क्या है? एंड व्हाई शुड वीड्स बी रिमूव फ्रॉम अ फील्ड? फील्ड में से हमको वीड्स होते हैं, उसे क्यों रिमूव करना होता है? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको हमारी एफए की एग्जाम में आने वाला है। सो ओके बच्चों, आप सब ध्यान से लिखना, और कोई भी आपको डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। और होमवर्क में आपको लिखना है आज की एक्सरसाइज जो हमने कराई है। होमवर्क एक्सरसाइज राइट 2 टाइम्स। ओके, आपको हमारी साइंस की जो एक्सरसाइज आज हमने कराई है क्वेश्चन नंबर 7 तक, उतने तक आपको लिखना है। ओके, टेक केयर।